नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है सिंह राशि के लिए, लियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि आपका सवाल क्या है, आप क्या जानना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि आप किसी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं। आप जानना चाहते हैं कि वो इंसान जा चुका है या अभी भी आपका पीछा कर रहा है। ये कोई रिलेशनशिप मैटर भी हो सकता है, कोई भी सिचुएशन जहां पर आपको कंफ्यूजन सी बनी हुई है। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कोई इंसान जा चुका है या अभी भी नहीं, या अभी भी वो आप पर नजर रख के बैठा है, अभी भी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा करते हैं कि पहले हम सिचुएशन देख लेते हैं कि हुआ क्या, आपको क्या महसूस हो रहा है, क्यों महसूस हो रहा है, और फिर सच देख लेते हैं कि सच क्या है। चलिए शुरू करते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये आपकी कोई एक ऐसी सिचुएशन है, कोई लव लाइफ का मसला हो सकता है, फैमिली मैटर हो सकता है, जहां पर आपको कोई बात सुनने को मिली है। कोई ऐसा कनेक्शन हो सकता है जो खत्म हो चुका है, आपने खत्म कर दिया है। तो आपको पता चला होगा कि वो इंसान काफी हार्ट ब्रोकन है, या तो आपके बारे में काउंसलिंग लेता है, आपके बारे में और इंफॉर्मेशन पता कर रहा है, या फिर दोबारा आपके साथ रिश्ते में आना चाहता है। तो वो कोशिश तो कर रहा है पर उसकी बात बन नहीं रही है। तो ये आपको सुनने को मिला होगा। अब यहां पर सच्चाई कुछ ऐसी है कि इस इंसान के साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है, पर उनको भी समझ नहीं आ रही है। वो भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हो क्या रहा है। पॉसिबिलिटी है कि उनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी, वो उनकी फैमिली, उनके खुशियों में भी कुछ परेशानियां आई होंगी। तो वो उसके लिए इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जिंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ रही, या फिर अगर उनको कोई लॉस मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है। तो आपको शायद किसी तरह की गलत फहमी हुई है, या फिर आपको गलत इंफॉर्मेशन मिली है। यह भी हो सकता है कि इंफॉर्मेशन देने वाला ही सही नहीं है, कोई आपको गलत इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है। क्योंकि हो सकता है कि इस सब के पीछे किसी और का हाथ है, कोई जानबूझकर इनकी गलत इंफॉर्मेशन बाहर निकाल रहा है। हो सकता है इन्हीं को बदनाम करना चाहता हो, इनकी इमेज खराब करना चाहता हो। तो ऐसा करते हैं कि क्योंकि इन कार्ड्स के हिसाब से कुछ इंफॉर्मेशन बाहर निकली नहीं है, ये अभी छिपी ही हुई है। तो ये इंसान जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, वो काफी करेजियस हैं, वो उस इंफॉर्मेशन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनके बारे में कोई बातें बाहर निकल रही हैं तो वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बातें कौन निकाल रहा है, इनके बारे में ये खबरें कहां से आ रही है। तो ऐसा करते हैं कि पहले देखते हैं आपको क्या पता चला है, आपको इनके बारे में कौन सी खबर पता चली है। ओके, आपको पता चला होगा कि ये इंसान कुछ गलत काम कर रहा है, आपको ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है, या फिर किसी ट्रिकी इंसान से कुछ करवा रहा है। आपको ये भी पता चला होगा कि वो आपके साथ रिश्ता चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, या फिर वो अपनी किसी खुशी के लिए इस तरह के काम कर रहा है। अब देखते हैं कि रियलिटी क्या है, सच क्या है। ऐसा लग रहा है कि कोई एक इंसान है यहां पर। जो सिचुएशन है वो तीन लोगों के बीच में हो सकती है। हो सकता है आप दो रिश्तों के साथ कनेक्टेड थे या फिर हैं,
तो उनमें से किसी एक का या तो लॉस हुआ है या फिर हो सकता है, या फिर यहां पर कोई एक इंसान है, ये काफी जिद्दी बन रहा है। अब जानना चाहेंगे कि क्या ये यही इंसान है जो जिद्दी बन रहा है या फिर ये कोई और है। एक कार्ड लेंगे कि यहां पर जिद्दी कौन बन रहा है, क्योंकि यहां पर 3 लोग सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं। एक कार्ड लेते हैं आपके लिए, एक कार्ड लेते हैं इस इंसान के लिए, और एक कार्ड लेते हैं तीसरे इंसान के लिए। जानते हैं कि यहां पर जिद्दी कौन बन रहा है, कौन है जो सिचुएशन को मैनिपुलेट कर रहा है। आपकी सिचुएशन देखते हैं। आप किस तरह की एनर्जी में हैं, आपकी एनर्जी कैसी है। आप किसी चीज से मूव ऑन कर चुके हैं। अब देख लेते हैं कि इस इंसान जिनके बारे में आपको खबर पता चली है या फिर जिनके ऊपर आपको किसी तरह की शक है, उनकी एनर्जी कैसी है। क्या वो कुछ गलत कर रहे हैं? वो परेशान है। उनकी परेशानी की वजह क्या है? कोई एक रिश्ता। वो इस रिश्ते को पाना चाहते हैं, कुछ जिद्दी बन रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं या फिर नहीं। उनके मन में किसी तरह का डर है, किसी तरह की इनसिक्योरिटीज है। तो ओके, अब देख लेते हैं कोई तीसरा इंसान। अगर आपके रिश्ते में कोई तीसरा भी है तो उसकी एनर्जी देखते हैं। कोई तीसरा इंसान, ये तीसरा इंसान जिद्दी है, कंट्रोल कर रहा है, या फिर ये भी परेशान है। यहां पर कोई तीसरा इंसान है जो सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा है। ऐसा है कि कोई तीसरा हो सकता है जो अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए इल्जाम इन पर लगा रहा है। ये कोई ऐसा ही इंसान है जो काफी प्राइडफुल है, काफी घमंडी है, या फिर वो अपनी जिद पर है। वो कुछ प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, तो वो इल्जाम इन पर लगा रहा है। हो सकता है वो किसी रिश्ते को खोना नहीं चाहता, उनको अपना डर पड़ गया है कि अगर उनका सच बाहर आ गया तो वो किसी रिश्ते को खो सकते हैं। तो उन्होंने कोई कॉन्स्पिरेसी रची हुई है, कोई ऐसा जाल बुना है, तो उन्होंने सारे इल्जाम इस इंसान पर लगा दिए हुए हैं और आपको इन्हीं के बारे में ही खबरें पहुंचा रहे हैं। तो आपको बहुत ध्यान से चलना है। जिनके बारे में आपको खबरें पता चली हैं वो इंसान निर्दोष है। वो तो खुद परेशान है कि उनके साथ ये सब क्या हो रहा है। उनके अपने मन में डर बैठा है कि उनके बारे में खबरें कहाँ से आ रही हैं, कौन बना रहा है। शायद वो इसीलिए पता करवा रहे हैं कि उनकी लाइफ में हो क्या रहा है। पहले तो उन्होंने कोई रिश्ता खो दिया, अब उनके बारे में खबरें उड़ रही हैं, अब उनकी बदनामी भी हो रही है। तो आप इनके बारे में जो भी आपको खबर मिली है वो झूठी हो सकती है। अगर आपका कोई और भी रिश्ता है तो उन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कोई है जो फोर्सफुली कुछ गड़बड़ कर रहा है। ये कोई ऐसा रफ इंसान है जो अपना कंट्रोल बना रहा है, वही ऐसी अफवाहें फैला रहा है, वही आप तक झूठी खबरें पहुंचा रहा है। बात यह है कि अगर कोई कुछ इस तरह के मैजिक वैजिक या फिर ट्रिकी काम कर रहा है तो ये तीसरा इंसान है, पर ये इल्जाम किसी और पर लगाकर खुद को बचा रहा है। ये भी हो सकता है कि इनको डर हो कि कहीं ये आपका रिश्ता दोबारा ना बन जाए, तो उसको टूटा रखने के लिए इन्होंने इस तरह की खबरें फैलाई हैं। तो बहुत ध्यान से चलिए। जिन पर आपको शक है वो इंसान निर्दोष है, पर आपका कोई तीसरा रिश्ता है, तीसरा भी नहीं, आपका कोई और एक ऐसा रिश्ता है जिसका हाथ है ये सारी खबरें फैलाने में। तो हो सकता है कि आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। ऐसा नहीं कि आपको इस पर यकीन कर ही लेना है, पर हाँ,
इस बारे में पता करिए, खुद पता करिए, सारी कहानी को समझने की कोशिश करिए, इस इंसान पर भी नजर रखिए जो खबरें फैला रहा है। तो हो सकता है आपको कुछ ना कुछ पता चला होगा, आपको आपका जवाब मिला होगा। तो एक गाइडेंस आपके लिए, एक कार्ड ले लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स के हिसाब से बातें कुछ और भी हैं जो आपको धीरे धीरे पता चलेंगी। आप हर किसी पर नजर रखिए। तो जरूरी नहीं कि किसी के बारे में आपको पता चला तो उस पर यकीन ही कर लेना है, पर हाँ, अपने मन की भी सुनिए, प्रैक्टिकल होकर पूरी सिचुएशन को भी देखिए और लोगों को एनालाइज भी करिए। ऐसा नहीं कि जो खबर पता चल गई बस उसी पर यकीन कर लेना है। ये भी देखिए कि खबर आई कहाँ से है, आपको बताने वाला कौन है, उसकी इंटेंशन क्या है। तो हर चीज को एनालाइज करिए, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचिए। है कि हाँ, आपको कुछ और खबरें भी मिल सकती हैं, मिलेंगी, तो ध्यान से चलिए। तो चलिए, ये थी आपके लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको यहां से कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।